नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्लॉटिस इंडिया लिमिटेड के जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने इस क्वार्टर में एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें प्रॉफिट्स स्टेडी रहे और रेवेन्यू ने एक हेल्थी बेस मेंटेन किया। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम रहा 168.23 करोड़, जो पिछले क्वार्टर मार्च 2025 के 308.07 करोड़ से कम है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर जून 2024 के 149.47 करोड़ से थोड़ा बेहतर है। ये क्लियरली दिखता है कि सिक्वेंशियली परफॉर्मेंस सॉफ्ट हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव है। अब चलिए एक्सपेंसेस पे नजर डालते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर में 152.09 करोड़ तक गए, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड अराउंड 141.66 करोड़। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस 4.37 करोड़ के आसपास रहे। फाइनेंस कॉस्ट 0.26 करोड़ थी, डेप्रीशिएशन 0.57 करोड़ और अदर एक्सपेंसेस 5.21 करोड़। ओवरऑल एक्सपेंस स्ट्रक्चर स्टेबल रहा, जो कंपनी के कॉस्ट मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इन एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 16.14 करोड़, जो मार्च 2025 क्वार्टर के 15.45 करोड़ के आसपास ही है। मतलब इवन आफ्टर रेवेन्यू डिप कंपनी ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, एक पॉजिटिव साइन फॉर इन्वेस्टर्स। अब टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें। टोटल टैक्स आउटगो रहा 4.20 करोड़, जिसमें करंट टैक्स 4.36 करोड़ और डिफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट अराउंड -0.16 करोड़ था। टैक्स के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर हुआ 11.94 करोड़, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के 10.75 करोड़ से थोड़ा बेटर है। कंपनी का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इस बार थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अराउंड 0.11 करोड़, जिसे मिलाकर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्वार्टर के लिए हुआ 12.05 करोड़। पिछले क्वार्टर मार्च 2025 में ये 11.37 करोड़ था, तो थोड़ा सिक्वेंशियल ग्रोथ दिख रही है। अगर हम एनुअलाइज्ड नंबर्स की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी 942.54 करोड़ और नेट प्रॉफिट रहा था 56.15 करोड़। इस बेस पर देखा जाए तो जून 2025 क्वार्टर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और स्टेडी है, जहां कंपनी अपने मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है डिस्पाइट रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस। अब अर्निंग्स पर शेयर पे चलते हैं। कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर जून 2025 क्वार्टर के लिए 1.49 रहा, दोनों बेसिक और डाइल्यूटेड टर्म्स में। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स अभी स्टेबल ट्रेंड पे हैं। एनुअलाइज्ड बेसिस पर पिछले साल का ईपीएस 7.02 था, जो एक हेल्थी इंडिकेटर है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेन कर रही है। फ्यूचर के लिए अगर हम देखें तो कंपनी के कंसिस्टेंट क्वार्टरली प्रॉफिट्स और लो फाइनेंस कॉस्ट इंडिकेट करते हैं कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। अगर अपकमिंग क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सिलरेट होती है तो ग्लॉटिस इंडिया एक सॉलिड मिड कैप परफॉर्मर बन सकती है। तो ये था ग्लॉटिस इंडिया लिमिटेड का जून 2025 क्वार्टर का डिटेल्ड एनालिसिस। कमेंट में बताएं अपना व्यू। अगर आपको ये फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।